सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 7वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है श्लोक 16 की ओर बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। 15 तो कल 16 सर। yes. ललिता जी आपको सुन रहा है अभी? हाँ जी, अभी सुन रहा है। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम गीता जी के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं। 15वें श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि जो दुष्कृत हैं, बुरे काम करने वाले, मूढ़ हैं, बुद्धिमान होते हुए भी मूर्ख हैं, नराधम, जो नराधम हैं, नरों में सबसे नीच हैं, और ये लोग जो हैं, इनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और ये हमेशा आसुरी भाव धारण किए रहते हैं। तो ये भगवान का आश्रय नहीं लेते, क्योंकि इनके सभी काम, इन चारों के ऐसे हैं जिसके द्वारा ये प्रभु के पास जाने से डरते हैं, प्रभु के सामने जाने से डरते हैं। और इनके कर्मों का जो कारण है वो है माया। ये लोग माया में इतने फंसे हुए हैं कि इनका ध्यान कभी भगवान की तरफ जाता ही नहीं, भगवान से बल्कि इन्हें डर लगता। और ये जिस हाल में है उसमें बहुत खुश है। इन्हें इस बात की कभी जरूरत महसूस नहीं होती कि इन्हें भगवान की प्राप्ति के लिए भी कुछ करना चाहिए। और जो आज हम श्लोक पर बात करने वाले हैं उसके बारे में, ये भक्तों की बात है। तो भक्त यहाँ बताते हैं कि जो मेरी भक्ति करने वाले लोग हैं, मेरी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो किस प्रकार के हैं वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। इससे पहले इस पर चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध, श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृत सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। भगवान ने श्लोक में अर्जुन को भरतशर्व कहा है। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि वो भरतों में, यानी जो भरत कुल के लोग थे, वो सभी में श्रेष्ठ माना गया। इसलिए भगवान अर्जुन को भरतर्षभ कहते हैं।
और इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि वो प्रेय के मार्ग को त्याग कर, हमने ये पहले भी चर्चा की हुई है कि मार्ग दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेय एक श्रेय। प्रेय वह मार्ग है जहाँ लोग भोगों में, माया में फंसे हुए हमेशा विषय भोगों में लिप्त रहे। श्रेय मार्ग वह है जो कल्याण करने वाला, मनुष्य का कल्याण कर। तो क्योंकि अर्जुन श्रेय मार्ग पर चलने वाला है, इसलिए उसे भरतर्षभ की संज्ञा दी गई है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि राक्षसी स्वभाव वाले दुष्कृत पापी पुरुष भगवान की पूजा नहीं करते, और यहाँ इस श्लोक का उत्तर दे दिया कि वास्तव में ईश्वर की पूजा कौन करते हैं। दुनिया के सभी लोग पापी नहीं हैं, यहाँ पुण्य आत्मा भी रहते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान ने ऐसे भक्तों को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उन्हें कहा है कि ये चार प्रकार के होते हैं, और भगवान जी ने कहा है कि ये सुकृति है, क्योंकि सुकृति अच्छे कर्म करने वालों को। यहाँ जो भगवान जी भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं, ये उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक मार्ग अपनाया है, जो भजन का अभ्यास करते हैं, यानी भगवान की आराधना, भगवान की सेवा करना। भगवान जी कहते हैं कि चतुर्विधा, चार प्रकार के लोग। तो यहाँ भक्तों का जो वर्गीकरण है वो चार प्रकार के लोगों में किया गया है। भजन्ते माम के ये चारों जो हैं मुझे भजते रहते हैं। जनह सुकृतनो अर्जुन, ये लोग पुण्य आत्मा के हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्हें भगवान जी ने दुष्कृतन कहा था, जिसके बारे में पिछले श्लोक में जिक्र किया गया था। लेकिन यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो सुकृतन है, जो पुण्य कर्म करते हैं। तो ये जो चार चार प्रकार के भक्तों का वर्गीकरण किया गया है, उनमें सबसे पहले भगवान जी आर्त की बात करते हैं, और दूसरे अर्थार्थी, तीसरे जिज्ञासु, चौथे ज्ञानी। तो ये चार प्रकार के लोग हैं। जो पहले प्रकार के भक्त भगवान जी ने जिन्हें आर्त की श्रेणी में रखा है, ये वो लोग हैं जो संकट में हैं, जिन्हें कोई दुख है, जिन्हें कोई कठिनाई है। तो जब ये संकट में और कठिनाई में होते हैं, किसी समस्या से घिरे रहते हैं, तो इन्हें भगवान याद आता है। क्योंकि अक्सर जब हम मुसीबत में घिरे रहते हैं तो भगवान के बारे में सोचते हैं। आर्त भक्त द्रौपदी थी। भरी सभा में जब उसका चीर दुशासन खींच रहा था, तब वह द्रौपदी पहले भीष्म को, फिर द्रोण आदि की तरफ बड़ी व्याकुलता की दृष्टि से देखती है। कोई सहारा ना मिलने पर वो फिर अपना जोर लगाकर अपनी रक्षा करने की कोशिश करती। जब दुशासन से वो अपनी आत्मरक्षा में अक्षम हो जाती है, तो फिर वो भगवान को पुकारती है, भगवान की शरण लेती है। कहती है नारायणों में गति। जब मनुष्य का
अपने बल पर भरोसा रहता है, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रहता है, तब तक वह भगवान को याद नहीं करता। वो सोचता मैं संभाल लूंगा। ना जाने कितनी दवाइयां खाते हुए, कितने इंजेक्शन लगवाते हुए, कितने ऑपरेशन करने के बाद जब रोगी ठीक नहीं होता है, फिर उसको अंतिम शरण जो लगती है वो लगता है कि वे प्रभु की शरण में हो जाओ। तो जब द्रौपदी भगवान कृष्ण को पुकारती है, तो वो भगवान को कहती है कि आप कहाँ हैं, मेरे चीर को दुर्योधन खींच रहा है। द्रौपदी फिर जब भगवान को पुकारती है, और भगवान आने में थोड़ा टाइम लेते, तो वो दुर्योधन को दुर्योधन ना कहकर सुयोधन कहती है, ताकि भगवान जी के दिल में उसके प्रति कृपा जागे, दया का संचार हो। तो द्रौपदी के आर्त वचन सुनकर भगवान वस्त्रावतार धारण करते हैं और द्रौपदी की रक्षा हो जाती है। तो ये थे आर्त भक्त। दूसरे प्रकार के भक्त हैं अर्थार्थी। ये लोग वे हैं जो ये तो जानते हैं कि सब कुछ भगवान की तरफ से ही आता है, जो कुछ भी हमें मिलता है वो भगवान से ही मिलता है। फिर भी वो धन, सम्मान, नाम, प्रसिद्धि और महिमा से बहुत जुड़े होते हैं। वो केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं। वे अपनी साधना करते हैं, वे सब कुछ एक ही उद्देश्य के लिए करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि भगवान से कुछ ना कुछ पाना। इन भक्तों में आस्था और भक्ति तो होती है, और वे ये भी जानते हैं कि केवल भगवान ही उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो उनका विश्वास है वो केवल इस बात पर आधारित है कि भगवान कुछ ना कुछ जरूर देंगे। वे सब कुछ अपने लाभ के लिए करते हैं, निस्वार्थ भाव के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि ईश्वर सत्य का अवतार है, वे उससे सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक वही है जो उनकी रक्षा और बचाव कर सकता है। ऐसा भक्त ध्रुव था, जिसने नारद के द्वारा भगवान की शरणागति कर जो राज्य उसको नहीं मिलने वाला था वो राज्य प्राप्त कर लिया। क्योंकि उसके पिता जो थे वो अब उसकी माता की बजाय अपनी दूसरी पत्नी में ज्यादा उनका बंधन था। लेकिन उसने भगवान की भक्ति की, नारद जी के जो उन्होंने नारद जी ने उसकी हेल्प की थी और कहा था कि इस प्रकार से तुम भगवान की भक्ति करो तो भगवान जो है तुम्हें तुम्हारे पिता से जरूर मिलवा देंगे। और अंततः उसने उनका राज्य प्राप्त किया। तो ये इस तरह के भक्त जो हैं वो अर्थार्थी। अर्थ यानी पैसा, संपत्ति, इस तरह की चीजें। और तीसरा भक्त जो है वो जिज्ञासु है, जिसका एकमात्र उद्देश्य
ईश्वर को जानना और इस जीवन में ईश्वर की प्राप्ति करना है। दूसरे भक्तों के विपरीत इसे बाहरी जो जगत है उसकी परवाह नहीं होती। ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को इंद्रियों के विषयों की परवाह नहीं है। वे अपने जो कार्य हैं, दैनिक जीवन के कार्य हैं, और अपने पूरे दिन में जो कुछ भी करते हैं उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है, वो है प्रभु को प्राप्त करने के लिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां, वे जो कुछ भी करती हैं, चाहे पालन पोषण करना, दूसरों की मदद करना, गायों का दूध निकालना, उन्होंने जो कुछ भी किया उसका एकमात्र उद्देश्य था भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना। ऐसे ही भक्त उद्धव भी थे, जो कृष्ण जी के यहाँ गए। भगवान ने उन्हें कहा कि आप यहाँ से शीघ्र चले जाएं, क्योंकि जो समुद्र है वो मेरे घर को छोड़कर पूरी द्वारका को डुबा देगा। आप बद्री का आश्रम में जो मेरी मूर्ति है उसकी उपासना करके ज्ञान प्राप्त करें, और वहीं से आपको संपूर्ण जिज्ञासा मिलेगी। मूर्ति की उपासना से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बस एक जरूरत है विश्वास की और श्रद्धा की। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें भी बहुत प्रिय है। वे भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वे फिर भी भगवान को खुद से अलग समझते हैं, और वे ईश्वर को नहीं देखते। वे अपने अंदर कृष्ण को नहीं देखते। जब वे राम, शिव, कृष्ण, दुर्गा, गणेश आदि के रूप में मौजूद होते हैं तो वे उनकी सेवा करते हैं, लेकिन उससे परे नहीं देख सकते। मतलब उन उससे परे जो हमारा अपना स्वरूप है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, उसके परे नहीं देख सकते। तो उन्हें ब्रह्म की रियलाइजेशन का पता नहीं होता। वो केवल जो सगुण रूप है भगवान का, उसकी ही सेवा करते हैं। वे नहीं जानते कि परमेश्वर जो हैं वो हर चीज से परे है, और सारी सृष्टि विराजमान है। लेकिन ये जो जिज्ञासु भक्त हैं, वे इसको जानते तो हैं, लेकिन उन्हें इस चीज की रियलाइजेशन नहीं होती। वो सिर्फ अपने मन में जानते हैं कि भगवान सब जो सृष्टि में पदार्थ हैं वो हर एक चीज में विद्यमान है। ये तो वो जानते हैं, लेकिन इसकी रियलाइजेशन नहीं है उनमें। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी केवल जिज्ञासु हैं। अब चौथे प्रकार के भक्त हैं ज्ञानी। ये वो हैं जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं। वो भगवान की जो रूप है, भगवान का जो चेतना है, उसी में ही अपने आप को पाते हैं। यानी जिन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया है, उनके लिए कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यानी जो कृष्ण का निराकार रूप है, ब्रह्म है, उसकी बात है। उनकी सभी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, और ये इच्छा प्रभु को पाने की भी है। उन्हें प्रभु के पाने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि मोक्ष की इच्छा जो है वो एक पवित्र इच्छा है। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयास करना है तो इस इच्छा का भी त्याग होना चाहिए। वो तब इस इच्छा का त्याग करते हैं मनुष्य, ये जो ज्ञानी जन हैं,
जब उन्हें ये लगता है कि जो ब्रह्म है, जब उन्हें ये लगता है कि जो ईश्वर निराकार रूप में है, वो इस सभी तरह की चीजों के परे है, तो उस समय उनकी मोक्ष की इच्छा का भी त्याग हो जाता है। वे जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, जो कुछ भी करते हैं, उनके लिए सब कुछ भगवान की पूजा है। ऐसी भक्ति और समर्पण की स्थिति में उन्हें यह एहसास होता है कि उनमें जो कुछ, जो भगवान है, वही केवल सब कुछ कर रहा है, वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें ये अभिमान रहता है, जो भगवान जी ने कहा था, कर्ता हम इति मन्यते, अपने आप को कर्ता समझते हैं। ये लोग अपने आप को कर्ता नहीं समझते। उन्हें ये लगता है कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे भक्त तुकाराम थे, वो हमेशा विट्ठल के लिए ही गाते रहते थे, और यह है कि तुम ही मेरे केवल भगवान हो और मेरा कुछ नहीं है। ये भक्त पूरी तरह समर्पित है। ऐसे भक्त के संपर्क में जो कोई भी आता है, उसे एक महान आशीर्वाद मिलता है। ये उसे भी शुद्ध और निर्मल कर देती है। भगवान जी कहते हैं कि ऐसे जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हैं या भक्त हैं, वो मेरे साथ पूरी तरह एक है। उनका एकत्व भगवान के साथ निसंदेह है। और भगवान जी ये भी कहते हैं कि मैं उनके साथ हूँ, जैसे नारद मुनि है। जब भीष्म जो हैं पितामह भीष्म, जब बाणों की शैया पर लेटे थे, तो उन्होंने उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था कि ये जो केशव को तुम अपना सखा मानते हो, ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और इस युद्ध में जो कुछ भी हुआ, वो सब उनका ही किया धरा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनकी मर्जी से ना हुआ, और वे ही सब कुछ। अब बात आती है ज्ञानी भक्त की। नहीं, ज्ञानी की तो हमने बात कर ली। अब एक और एग्जांपल आती है भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद को यह ज्ञान था कि भगवान जो है हर जगह है। इसलिए जब उन्हें अग्नि में जलाया गया और नहीं, समुद्र में डुबाने की कोशिश की गई और पर्वत से नीचे फेंकने की कोशिश की गई, विष उन्हें पिलाया गया, हाथियों के पैर के नीचे कुचलवाने पर भी उनकी रक्षा भगवान ने की थी। ज्ञानी भक्त जो प्रहलाद था, वो गृहस्थ था, किंतु उसे भक्त श्रेष्ठ कहा गया है। तुलसीदास जी ने भी भक्त प्रहलाद को भक्त शिरोमणि कहा है। ऐसा जो भक्त है वो भगवान की परम कृपा को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाले चार प्रकार के हैं, लेकिन जो तीन प्रकार के भक्त हैं वो तो किसी कारण भक्ति करते हैं, और उस कारण के समाप्त हो जाने पर उनकी भक्ति भी समाप्त हो जाती है। किंतु जो ज्ञानी है, जिसकी भक्ति अकारण है, किसी कारण से नहीं, और इसलिए वो नित्य प्रति बनी रहती है। तो जो दूसरे तीन प्रकार के भक्त हैं, वो
जरूरत पड़ने पर भगवान की भक्ति के साथ साथ किसी और का सहारा भी ले लेते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो केवल और केवल भगवान का सहारा लेते हैं। इसलिए ज्ञानी को भगवान अपना प्रिय बताते हैं। अक्सर जब हम पाप कर रहे होते हैं तो हमारे मन में यह विश्वास रहता है कि हम अपने पाप को भी भगवान से छिपा सकते हैं। ये मनुष्य के अंदर एक खासियत है। जो पापी लोग हैं वो सोचते हैं कि हमारे पाप को कोई नहीं देख रहा। तो लेकिन अगर हम भगवान से पाप को छिपाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी ही मूर्खता है, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है। अंतर्यामी यानी हर जगह मौजूद है। लेकिन ये जो लोग हैं ये होते कुछ और हैं और अपने को दिखाते कुछ और हैं। मन से सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं। और यही हमारे व्यक्तित्व का दोगलापन है, दोहरापन है। कि अक्सर व्यक्ति जो करता या कहता है और दिखाता कुछ और है लोगों को, तो यानी ये पाखंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। गीता में जो ज्ञानी है वो ये कहता है कि भगवान को सब पता है, तो फिर छिपाने से क्या लाभ। इसलिए ऐसे व्यक्ति को गीता में युक्त आत्मा कहा है, यानी जिसकी आत्मा अखंड है। ऐसा नहीं कि वो घर में कुछ और बाहर कुछ और। जो अयुक्त आत्मा होता है वो क्षण क्षण में बदलता है। आज उसके पास पैसे हैं तो प्रसन्न है, कल उसके पास पैसे ना हो तो वो दुखी हो जाएगा। तो यानी वो दुख और सुख के पराधीन है। तो दुख से छुटकारा पाने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान जी जो भगवान जी की प्रार्थना करते हैं उन्हें भी भगवान भक्ति मानते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो तो भगवान की अपनी आत्मा है, वो अपना है, वो उनसे भिन्न नहीं। तो ये चारों प्रकार के जो भक्त हैं ये भगवान को बहुत प्यारे होते हैं और ये चारों पुण्य आत्मा कहे गए हैं। इसलिए जो दुख, व्याधि, दरिद्रता और सांसारिक रोगों से कष्ट पा रहे हैं उन्हें भगवान की शरणागति अवश्य करनी चाहिए। भगवान इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों की सारी विपदाएं दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। जब मनुष्य भगवान की शरण चला जाता है तो द्रौपदी की भांति सभी प्रकार के संकट से मुक्त हो जाता है। जिज्ञासु और ज्ञानी जो पुरुष हैं उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की शरण में जाना आवश्यक है। शरणागति के बिना और कोई मार्ग नहीं। तो भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, एक बात जान लो, तुम्हारा अपना अस्तित्व कोई नहीं है, तुम्हारे अंदर केवल मैं हूं। मैं अभी तुम्हें याद दिलाने के लिए बात कर रहा हूं कि तुम्हारे भीतर यह केवल मैं ही हूं जो क्रियाशील है, और यही वास्तविकता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो वे धन्य हैं जो ईश्वर को अपना लक्ष्य मानते हैं और उसके अनुसार प्रयत्न करते हैं।
शून्य का कोई मोल नहीं है, लेकिन संख्या एक के साथ जुड़ने से उनका मूल्य बढ़ जाता है। ईश्वर नंबर एक है और सभी सांसारिक चीजें शून्य है। ईश्वर से सब स्वतंत्र वे महज जीरो है, लेकिन जब उसके साथ जुड़ जाते हैं तो उनका महत्व बढ़ जाता है। ये बात रामकृष्ण परमहंस ने कही है। लेकिन इन चारों पुण्य आत्माओं के बीच सर्वोच्च कौन है, उसका उत्तर हम कल के श्लोक में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर, आज के श्लोक की इस खूबसूरत व्याख्या के लिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह अलग अलग भावों को लेकर लोग परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। यदि कोई आज के क्वेश्चन श्लोक को लेकर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे या कुछ कहना चाहे तो आपका स्वागत है। कल ही अंजू दीदी को याद कर रहे थे, अंजू ने तो खुद ही ज्वाइन कर लिया और शुभा लक्ष्मी जी को भी मैसेज किया तो भागे आए वो भी। आशु, मैं ना तुमसे एक बात कहना था कि राणा जी के जो ये एक्सप्लेनेशंस हैं यूट्यूब पे मैं कैसे देखूं? मेरे को मिला नहीं। मैंने बहुत देखने मैं की अभी कोशिश अभी की। राणा अभी जी डाल अभी बताती हूँ। वैसे तो प्रणाम प्रणाम सर। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ जी, आ रही है। आप भगवत मुझे गीता श्लोक नंबर डाल के और बाय राणा सर डालेंगे तो आ जाता है आराम से वैसे। भगवत गीता। अच्छा, हाँ जी, मैं हाँ गीता जी। जी बाय राणा सर ऐसे करके डाल रही थी। बहुत मैंने कोशिश की तो आया नहीं। वैसे जो मैं आपको भेजती हूँ, अगर आप सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो फिर मैंने वो करा तो था, जैसे पर तुम नहीं आ रहा है। आजकल डाल रही हो क्या? हाँ जी, हर रोज कर रहे हैं। तो मेरे पास नहीं। अच्छा, फिर शायद ये वाला ना किया हो, मैंने कोई और किया हो। मैं करूंगी। एक आज तुम मुझे भेज दो ठीक है। व्हाट्सएप में, मैं उसको क्लिक करके फिर सब्सक्राइब कर दूंगी। नहीं, ठीक है, अगर हो आपने सकता है। पुराना श्लोक देख रहे हो ना, फिर नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर कोई पुराना श्लोक आप देखना चाह रहे हो, फिर नहीं मिलेगा। ये आजकल वाले पुराना देखूंगी, मान लो 4 दिन पहले का नहीं मिलेगा? नहीं, जो बेल आइकन और नोटिफिकेशन की बात है ना, वो जो भी नया ऐड होगा वो आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, पुराने का नहीं आएगा मैसेज। ओके, तो मैं बस फिर वो भगवत गीता और ऐसे करके मैं बस पुराने वाले। आप किसी भी लिंक को एक को सेव करके रखो। जी, ठीक है बस सर। उस लिंक पे जाओगे तो फिर जो मर्जी ढूंढ लेना आप। ठीक है, ठीक है सर। मेरे बहुत देखना सारे आपको मिस हो गए हैं। सामने सामने दिख रही है आपको स्क्रीन, जैसे मैंने इस पे टाइप किया है। बेटा दिख तो रही है मुझे स्क्रीन, लेकिन मुझे पढ़ाई कुछ नहीं आ रहा। मैंने ना चश्मा नहीं लगाया हुआ। कोई बात नहीं, इसको मैं सेव कर लूंगी। ठीक है, फिर मैं आज दोबारा से शेयर करती हूँ भी, हाँ, तो आप इसको सेव कर लेना तो आ जाएगा। वैसे मैं डालती ठीक है। हूँ। प्लीज प्लीज, सॉरी। हाँ, कोई थैंक बात यू वेरी नहीं। मच। ठीक है। आज के श्लोक को लेकर कुछ पूछना चाहे तो आपका स्वागत है। ललिता जी को आज कैसा लगा? ललिता जी का मैसेज आया था, वो बिजी थे इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए 2-3 दिन। नहीं, नमस्कार बहुत भाई आज साहब। नमस्कार हेलो। सर। नमस्कार। नमस्कार सर। आज तो समझ आया, आज तो कोई डिफिकल्टी नहीं हुई और बहुत अच्छे से सर ने समझाया, तो आज तो क्लियर है सब। बहुत अच्छा। आज के जो श्लोक था उसमें कुछ ऐसी बात थी नहीं। भक्तों के हाँ चार जी तरह सर। की बात हो रही थी, तो ये नॉर्मली हम सबको समझ आ जाता है। जी सर, जहाँ सिंपल पे था वो सब। जहाँ पे कुछ पुराने लिंक के शब्द आते हैं वहां समस्या आती है। जी सर, बस अब फ्री हुई हूँ तो आपने वो लिंक शेयर किया आशु ने, तो बस अब देखूंगी तो शायद वो डिफिकल्टी खत्म हो बिल्कुल। जाएगी।
इसमें हमें जानने की क्यूरियोसिटी थी ना कि हम कैसे हैं भगत। वही मैं सोच रही थी, मैंने कहा टीचर तो बड़े अच्छे हैं वो भान जी, वाकई वो कहते नहीं है ऐसा करो ऐसे करो, बस वो बता देते हैं। अब तुम देख लो तुम कहाँ पे हो। एक बार तो सर ने बीच में बोला भी है ना, हम जिज्ञासु हैं True. थोड़े थोड़े। ज्यादा है, थोड़े नहीं है। हमारी श्रेणी जो है ना वो हमें पता है, पता होनी चाहिए। थोड़ी सी कामनाएं कम हो जाए ना, फिर हो जाएंगे थोड़े से जिज्ञासु। समय लगेगा अभी बहुत। यू आर राइट, बहुत समय अभी हमारे लिए वहां तक जाने का। भगवान जी को आपने इससे पहले तो बताया कि समर्पण कर दो, उसके बाद वो चाहे हवाई, ये बिल्कुल सही बात। बस वो याद जब आप रखें ना। शरणागति हो जाते हो और पूर्ण रूप से, फिर सोचने की कुछ जरूरत नहीं है कि हम किस लेवल पे हैं, कहाँ हैं, क्या। नथिंग टू वरी एंड नथिंग टू थिंक अबाउट। बस भगवान के शरण में रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो ये सोचना भी नहीं है हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। नो नीड। लेवल्स भी उन्हीं को डिसाइड करने दो, हम तो जो कर रहे हैं बस करते बस रहें बस यही। बस 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 एग्जैक्टली। हम अपना लेवल क्यों डिसाइड करें। मतलब लेवल डिसाइड करके तो फिर हम उसी नहीं, श्रेणी में आ गए ना कि हम फंस गए, इच्छा रख रहे हैं। फंस गए फिर तो हम। फिर बढ़ेंगे कैसे, थोड़ा सा डिसाइड होगा तभी तो आगे जाएंगे ना, कि हाँ इस लेवल को छोड़ के अब अगले लेवल पे जाना है। नहीं, जरूरत ही नहीं है आपको लेवल देखने की। आप केवल और केवल भगवान की शरणागति हो जाओ, फिर आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। दर्शन दे दो सारे, जरा वीडियो ऑन करके। आज ललिता जी आए हुए हैं तो थोड़ा जान ले वो भी आपको। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सभी को। हाँ जी, नमस्कार। सुवा लक्ष्मी बहन कहाँ रही आप। नमस्कार सर, नमस्कार। मुझे सॉरी सर, मुझे पता नहीं था क्लास हो रहा है। ओहो, बहुत सॉरी। मैसेज नहीं पढ़ रहे थे आप। एक्चुअली मैं तो थोड़ा बिजी था, फिर भी मुझे क्यों लग रहा है कि क्लास नहीं हो रहा है, तो पता नहीं। तो चलिए आगे से कभी दोबारा इस तरह की समस्या आए, बस भगवान ना करे ऐसे हो, तो नहीं आपको नहीं। इन्फॉर्म कर दिया करेंगे। जी 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 सर, बहुत थैंक यू सर। मैं तो कल आशु बहन से पूछा, मैं कहा वो कहाँ रह गए, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे जी 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 सर। चलिए, मुझे थोड़ा बिजी रहती थी, बट मैं क्लास तो जरूर रहे। ज्वाइन हाँ, करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है सर। अब तो अब आप पुराने वो देख लीजिएगा वीडियो। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक आप थैंक जो बात मैंने बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से कोई हिंदी बात का नहीं, वर्ड, हम बट समझते हैं। वो बात बहुत ही पता नहीं था कैसे कैसे मिल गई वो ये जो ग्रुप जो मैंने जाना है। भगवत गीता को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ पता ही नहीं था तो पहले से, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं पढ़ रही हूँ, तो बुक्स थोड़ा कलेक्ट करके। तो क्लास तो आप ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, मुझे पता नहीं था एक्चुअली क्लास हो रहा है बहुत दिन से। तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी आपको देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है। आपको अच्छा लगता है तो सबको भी अच्छा लगता है जब आप सबकी वीडियो ऑन होती है। आज ललिता जी ने पूरे टाइम ऑन रखते हैं, तो इसीलिए मैंने ऑन किया कि कहीं ये ना हो हमें देख के ललिता जी भी भाग जाए। तो इसलिए चाह रही हूँ सब मुझे पहचान जाए, आई एम ऑल्सो देयर।
तो इसलिए कल से जो लोग भी अगर कर पाए तो वीडियो सर ऑन करके बैठेंगे तो अच्छी फीलिंग आएगी, एक सबको मिलने का भी भाव आता है। सर लगेगा बैठे हैं सर की क्लास में। हाँ ठीक वो है फीलिंग सर। आती, क्लास में बैठे हो आप, हाँ, अभी तो सो लग नहीं रहा है मैं सकते। ही अटेंड कर रही हूँ, नोबडी इज देयर। सर एक बात पूछना था, तो जी, कितने बजे स्टार्ट हो रही है क्लास? ये 6:15 टाइम है। ओके सर, ओके सर। सबको प्रणाम। मुझे तो आ, सबको प्रणाम बहुत बहुत, इस ग्रुप का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फैमिली जैसा है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, नहीं तो कल भी चर्चा कर सकते हैं आज के श्लोक पर। इसी के साथ समापन किया पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के गीता जी के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। हरि ओम।